Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says, suppose rho is the mass density and rho naught is the resistivity, L naught is the length and S is the cross section of wire. The mass of the wire is small m. What is the active resistance of the wire? तो आपको वायर का एक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कुछ डेटा आपको गिवन है. सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं. देखिए, आपको मास डेंसिटी गिवन है. मास डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? रो. ओके. एंड रेजिस्टिविटी गिवन है आपको. वायर के जो मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी है, दैट इज रो नॉट. वायर का लेंथ आपको गिवन है, दैट इज एल नॉट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है. वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज गिवन इक्वल टू एस. और वायर का आपको मास भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम. आपसे क्या पूछा है? एक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है इन टर्म्स ऑफ रो, रो नॉट, एल नॉट एंड एम. क्योंकि चारों ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में कहीं भी आपको एस नहीं दिख रहा है, मतलब आपको इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बताना है. इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला में एस नहीं आना चाहिए. तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे. बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए. यहाँ पर सबका मतलब मैं आपको बता देता हूँ. रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल. रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल. वायर जिस भी मटेरियल से बना होगा उसकी रेजिस्टिविटी रो होती है. एल इज द लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. ठीक है, तो अब आपको सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेजिस्टिविटी आपको कितना दिया है? रो नॉट. लेंथ कितना दिया है? एल नॉट. आपको वैल्यूज पुट करनी है इसमें. तो यू विल गेट आर इज इक्वल टू रो नॉट एल नॉट अपॉन एस, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है एस. अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला में एस नहीं चाहिए. तो देखिए छोटा सा चेंज हम करेंगे. वी नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब मास डेंसिटी. मास का फॉर्मूला होता है मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वायर की मास डेंसिटी कितनी गिवन है हमको? रो गिवन है, मल्टीप्लाई बाई वायर का वॉल्यूम. देखिए वायर इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप होता है. तो वायर का वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं हम? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको मालूम है, वायर का लेंथ हमको मालूम है एल नॉट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका? वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल एस. तो वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं? एस मल्टीप्लाई बाई एल नॉट. सो मास ऑफ द वायर कितना आ गया? रो एस एल नॉट. यहाँ से वैल्यू ऑफ एस कैलकुलेट कर लीजिए. एस विल बी इक्वल टू एम अपॉन रो एल नॉट. ये वैल्यू ऑफ एस आ गया. एस का वैल्यू आप इधर पुट करिए. यू विल गेट आर इक्वल टू रो नॉट एल नॉट अपॉन एम डिवाइडेड बाई रो एल नॉट. ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. सो आर विल बी इक्वल टू रो रो नॉट एल नॉट स्क्वायर रो नॉट divided by m. So this is your resistance, rho L naught square rho naught upon m. This is your active resistance and this is your final answer. चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. रो रो नॉट एल नॉट स्क्वायर अपॉन एम, ये फर्स्ट ऑप्शन है. और हमारा आंसर क्या आ रहा है? रो रो नॉट एल नॉट स्क्वायर अपॉन एम. यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. रो रो नॉट एल नॉट स्क्वायर अपॉन एम. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. आई होप you understood it well. Thank you so much. Best of luck.